वेलकम स्टूडेंट्स टू एआर फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और एक टॉपिक इस क्लास में हम करते हैं एडी करंट। एडी करंट क्या होती है बच्चे? एडी करंट आपने पढ़ा होगा कि वाटर में भी एडी करंट जनरेट होती है। यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर की बात कर रहे हैं। आपने एडी करंट कहाँ देखी होगी? आपने किसी नदी में, किसी समुद्र के अंदर देखा होगा। कुछ जगह पर क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो गोल 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 इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है, कंटिन्यूस 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 एक सर्कुलर फॉर्म में वो हमेशा घूमता ही रहता है। उसको हम कहते हैं एडी करंट। हिंदी में जिसको हम कहा करते थे भंवर। तो वहाँ कुछ भंवर धाराएं एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो हमेशा गोल गोल सर्कुलर पाथ पर घूमती चली जाती है। हमने पढ़ा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब किसी कॉइल से लिंक, किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ, उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉइल की नहीं करेंगे, सर्किट की नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे किसी एक मेटेलिक ब्लॉक की। सपोज इस डस्टर को देख लीजिए, ये एक मेटेलिक ब्लॉक। अब हम इसको किसी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या फिर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हमारे पास है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको इस तरह से मूव करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दिस ब्लॉक चेंज, वो चेंज होता चला जाए। देखिए कैसे, एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं इस बात को। सपोज बच्चे ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरे पास ब्लॉक है। ये रहा सपोज ब्लॉक। यहाँ सर्किट नहीं है, यहाँ कॉइल नहीं है, एक फुल मेटेलिक सॉलिड ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाता हूँ या फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालता हूँ। इस पोजीशन में अगर आप इसको देख रहे हो तो क्या देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एरिया से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, फिलहाल कांस्टेंट है। अगर हम क्या करें, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराना स्टार्ट कर दें, तब क्या होगा, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज देन एन ईएमएफ एंड ए करंट इज इंड्यूस्ड, तो करंट भी इंड्यूस होगी। तो बिल्कुल यहाँ भी सेम यही फिनोमेना होगा, क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भी है। जैसे ही वे मेटल के साथ साथ, ब्लॉक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उनके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वे मोशन में आ जाएंगे। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द ब्लॉक, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस ब्लॉक इन ए क्लोज्ड लूप। दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। यहाँ कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी? इस तरह से बच्चे, यहाँ करंट्स सर्कुलर पाथ में या क्लोज्ड पाथ में, जरूरी नहीं है कि पाथ सर्कुलर ही हो, वो कैसा भी होगा, क्लोज्ड पाथ होगा बस। और यहाँ भी लेंज लॉ फॉलो होता है स्टूडेंट्स। जो हमारी ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, क्या करेगी, अपोज करेगी किसका, टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अंदर की तरफ को मूव कर रहा है हमारा कंडक्टर, तो क्या करेगी, ऐसी डायरेक्शन होगी करंट की कि ऐसा पोल बनेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो सके। देखिए कैसे, हमने कहा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मीन्स यहाँ ऊपर होगा हमारा नॉर्थ पोल और अंदर होगा हमारा पीछे, बोर्ड के पीछे साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो यहाँ अपोज होना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इन लूप्स में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल बनने के लिए क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ इन लूप्स में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा। और ऊपर नॉर्थ पोल था तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा। इसके अपोजिट अगर आप इस कंडक्टर को, इस ब्लॉक को बाहर की तरफ को लेकर के जाएंगे, तब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो यही करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी और यहाँ साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लॉक है, जब थिकनेस बढ़ जाती है मेटल की तो उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो हमारी एडी करंट्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जो हमारा मेटल है वो रेड हॉट हो जाता है और ये मेल्ट भी हो सकता है। तो ये एडी करंट क्या कर रही है,
हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये कोई हमारे लिए बेनिफिट की बात नहीं है, एनर्जी लॉस हो रही है काफ़ी। तो इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है इस तरह का ये ब्लॉक। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में हमें यूज़ करनी होती है एक मेटेलिक कोर टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम एक पूरा एक मेटेलिक ब्लॉक यूज़ करेंगे और वहाँ पर बच्चे कि हमारी एसी करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी तेजी के साथ चेंज होता है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द ब्लॉक चेंज होगा और उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और मैंने अभी कहा कभी कभी ये एडी करंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हमारा मेटल रेड हॉट हो जाता है और वो मेल्ट भी हो सकता है। तब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज होना ही होना है, तो हमें क्या करना है, तो हम इसको एडी करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड हमने सोचा है, वो क्या है, लेमिनेटेड कोर। अगर जो भी हम कोर यूज़ कर रहे हैं उसको लेमिनेटेड कर दें। लेमिनेटेड मीन्स हम बहुत ही थिन शीट्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें। जैसे पेपर की शीट्स होती है हमारी 1 2 3, तो हम पूरा ब्लॉक ना बना करके उसको लेमिनाज मीन्स बारीक शीट्स की फॉर्म में बना देते हैं और उनको फिर एक एडेसिव, जैसे वार्निश हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, उस एडेसिव से उन सभी लेमिनाज को आपस में जोड़ देते हैं। तो हमारी एक लेमिनेटेड कोर तैयार हो जाती है। कैसे, इसका हम थोड़ा सा एक डायग्राम से देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स ये मेरे पास 2 पोल पीसेस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अंदर अगर आप किसी एक ब्लॉक को मूव कराएंगे, अभी हमारे पास क्या है, ब्लॉक। जब आप इस मेटेलिक ब्लॉक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में लाएंगे, सपोज इसको हम इधर उधर सिलेक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो इसके अंदर एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी, जो कैसी होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो उसको हमें रिड्यूस करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो भी हमारी कोर होती है उसको लेमिनेटेड फॉर्म में ले लेते हैं। और लेमिनेटेड फॉर्म भी हम किस तरह से लेते हैं, ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह की शेप हम बना देते हैं। ई शेप कोर हमारी होती है और ट्रांसफार्मर में दोनों ई शेप कोर इस तरह से रख दी जाती है और बीच में वाली कोर पर वाइंडिंग हो जाती है। वो जब नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी स्टडी हो जाएगी। तो स्टूडेंट एक तो हमने काम किया थिन शीट्स बना दी, और थिन करते ही थिकनेस कम होते ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, हमने करंट को फ्लो होने के लिए छोटा पाथ नहीं दिया है। अब यहाँ करंट जो इंड्यूस होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग पाथ से इंड्यूस होगी। नंबर 1, रेजिस्टेंस हाई हो गया है। नंबर 2, पाथ भी बड़ा हो गया है। तो इस तरह से यहाँ जो एडी करंट की इंटेंसिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो कम हो जाएगी और हमारा हीट डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर्स। अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिया कि हीट लॉस हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन डिसएडवांटेजेस में भी हम कुछ अपने एडवांटेजेस सर्च कर लेते हैं। तो एडी करंट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे एडी करंट को हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन डेडबीट गैल्वेनोमीटर्स, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अब हम इन सब को थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं, क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, गैल्वेनोमीटर्स हमारे क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर्स इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जब गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई कॉइल, जब करंट फ्लो होगी तो उसमें टॉर्क लगेगा। करंट कैरिंग कॉइल experience a torque when placed in a magnetic field, and then torque
डिफ्लेक्ट द कॉइल, और उस डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, हमारी जो सस्पेंशन वायर होता है या पिवोटेड वायर होता है, टर्मिनल्स होते हैं, उनमें एक एंटी रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने लगती है, और जो पॉइंटर होगा वो भी स्क्रीन के ऊपर, स्केल के ऊपर बार बार वाइब्रेट करता रहेगा, मीन्स काफ़ी देर तक ये ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन हमने कहा इसको डेड बीट बनाना है, जितनी करंट है एग्जैक्टली वहीं पे एक बार में पॉइंटर को रुक जाना चाहिए, मीन्स गैल्वेनोमीटर की कॉइल में ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी कॉइल होती है उसको हम एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर बाउंड कर देते हैं। यहाँ पर हम खासकर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम। तो जो हमारी कॉइल होती है उसको हम एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर बाउंड करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर कॉइल के अंदर फ्लो करती है, वो तो टॉर्क की वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द एल्यूमिनियम फ्रेम चेंज, और एल्यूमिनियम फ्रेम में एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो एडी करंट क्या करेगी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। दैट मीन्स जो हमारा फ्रेम था उसको मूव करने से अपोज करेगी, मीन्स कॉइल को मूव करने से अपोज करेगी, और जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है वहाँ पर तुरंत वो उसको रुक जाएगी। इसलिए हम इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर्स को, और वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ हमने कहा है इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है। यह इंडक्शन फर्नेस हमारी कहाँ काम आती है, टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मेटल्स को उनके ओर से अलग करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी हमारा मेटेलिक ओर होगा उसको हम इंडक्शन फर्नेस के अंदर रखेंगे, सोलिनॉइड टाइप की बनाई जाएगी, और उसके अंदर हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई स्ट्रेंथ वाली एसी करंट फ्लो करा देंगे, और एसी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, मीन्स बहुत तेजी के साथ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे मेटल के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो एडी करंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो हमारा मेटल होगा वो मेल्ट हो जाएगा, और अपने ओर से बाकी जो भी गैंग बचेगा वो अलग हो जाएगा, और मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स में। क्या होता है मैग्नेटिक ब्रेक, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज किया जाता है खासकर। क्या होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में ब्रेक, जो भी हमारा व्हील्स का एक्सल होता है उस एक्सल के साथ एक एक्स्ट्रा ड्रम लगा दिया जाता है, और उसके साथ अटैच कर दी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी हमें ब्रेक लगाना होता है तो हम स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो हो जाएगी, ड्रम रोटेट कर रहा है, सपोज ये ड्रम रोटेट कर रहा है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस ड्रम से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा, उस ड्रम में एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी जो इसके रोटेट होने का अपोज करेगी और सडन ब्रेक लग जाएगा। अब नेक्स्ट यूज हमने किया है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जो हमारे हाउसेस में कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए मैकेनिकल मीटर्स होते हैं, आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मैकेनिकल मीटर्स हुआ करते थे उसमें भी एक डिस्क रोटेट करती थी मैग्नेटिक फील्ड में और वहाँ बाहर रीडिंग चलती रहती थी। तो डिस्क रखी रहती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जैसे जैसे डिस्क रोटेट करते हैं तो वहाँ पर भी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है और वो उसके घूमने का अपोज करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एडी करंट के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हुए भी हम उसको कुछ एडवांटेजेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एडी करंट का कुछ ना कुछ कभी कभी एग्जाम पे कोई एक यूज पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस एडी करंट इन ए कोर। मीन्स आंसर क्या होगा, बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।